हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। स्वागत है आपका फिर से मेरे यूट्यूब चैनल आराध्या एंड निमिष्का मेकओवर में। और थंबनेल देखकर आपको समझ ही आ गया होगा मैं आज किस टॉपिक पर वीडियो बना रही हूँ। ये भी मेरी रियल ब्राइडल हैं और इनको मैंने पहले लेंसेज अप्लाई कर दिया है, क्योंकि लेंसेज लगाने लेंस हमें सबसे पहले लगाने चाहिए, क्योंकि लेंस लगाने के बाद आँखों में जलन, थोड़ा आंसू वगैरह बहते हैं। लेंस लगाने के बाद मैंने सीटीएम कर लिया है, क्लींजिंग, टोनिंग, मॉइस्चराइजिंग। ये सब करने के बाद अब मैंने ये सब बहुत अच्छे से करने के बाद हर चीज़ में 2-2 मिनट का गैप होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, वरना हमारे मेकअप करने में थोड़ी दिक्कत हो जाती है। इसके बाद मैंने प्राइमर को अप्लाई कर लिया है। प्राइमर करने के बाद मैं इनके हल्का अंडर आई पे डार्क सर्कल हैं, उस पर मैंने ऑरेंज कलर का कंसीलर को अप्लाई किया है। ऑरेंज कलर के बाद फिर मैंने एक कंसीलर को फॉरएवर का मैंने कंसीलर यूज़ किया है, जिसके बाद इनके टोन से 2 टोन लाइट मैंने कंसीलर यूज़ किया है। उसके बाद मैंने कंसीलर को अच्छे से ब्लेंड करने के बाद मैंने इनकी आईब्रो उसको कंसीलर को पाउडर साइड कर दिया है। पाउडर साइड करने के बाद मैंने इनकी आईब्रो अच्छे से आईब्रो को डार्क कलर से नहीं फिल करना चाहिए, हमें हमेशा लाइट ब्राउन कलर से फिल करना चाहिए, जिससे वो हमें नेचुरल दिखाई देती है। फिर मैंने ब्राउन कलर लेके इनकी आइज़ पर उसको अच्छे से ब्लेंड किया है, एक कट क्रीज बनाई है। आपकी बार मैं इनके आइज़ पर ग्लिटर बीच में लगाऊंगी, वरना मैं अधिकतर आइज़ पर, जिनकी छोटी आइज़ होती है उनकी आइज़ पर ग्लिटर जो आगे अप्लाई करती हूँ। इनकी आइज़ थोड़ी बड़ी हैं, फेस इनका थोड़ा छोटा है ऊपर से, ठीक है, इनके नीचे आकर थोड़ा छोटा है, तो फिर इसलिए मैंने इनकी आइज़ पर जो ग्लिटर यूज़ किया है, गोल्डन कलर का ग्लिटर यूज़ किया है, वो मैंने आइज़ पर बीच में यूज़ किया है, सेंटर पे आई बॉल के ऊपर। आज के समय में हर कोई मेकअप जानता है, काफ़ी अच्छे से जानता है, शायद मुझसे भी बहुत अच्छे मेकअप आर्टिस्ट या नॉर्मल लोग जो रहते हैं वो मुझसे भी अच्छा मेकअप कर लेते होंगे, लेकिन मैं भी जितना मुझसे आता है उतना मैं आपको वीडियो में दिखा देती हूँ। मुझसे ज़्यादा अच्छा प्रोफेशनल की तरह नहीं आता है, लेकिन इतना बेकार भी मुझसे मेकअप नहीं आता है, अच्छा मेकअप आता है। आज तक मैंने जितनी भी ब्राइडल को तैयार किया है सभी ने बहुत अच्छा कॉम्प्लीमेंट दिया है। कभी किसी भी ब्राइडल की ये शिकायत नहीं आई है कि हाँ हमारा मेकअप ख़राब हो गया, हमारा स्पेशल दिन आपने ख़राब कर दिया है। और हाँ, आज की वीडियो है मेरी सफलता का राज। मेरी सफलता का राज ज़्यादा और कुछ नहीं है, मेरी सफलता का राज मैं खुद हूँ। मैं जितनी मेहनत मुझसे हो सकती है मैं उतनी मेहनत करती हूँ। मेरी सफलता का राज ही मेहनत है। इसमें मैं अपने बच्चों को भी देखती हूँ, अपनी फैमिली भी देखती हूँ, और साथ में अपने पार्लर भी देखती हूँ। और मैं पार्लर में कभी भी किसी भी चीज़ का कभी किसी कस्टमर को निराश नहीं किया है, कभी किसी से किसी भी काम को मना नहीं किया है। मैं अपने पार्लर को इतना अच्छे से उस काम को करती हूँ, जो मैंने काम अपने ऊपर ठाना है उस काम को मुझे करना है। ना मैं उसमें खाना देखती हूँ कि मुझे खाना भी खाना है, ना मैं ये देखती हूँ कि मुझे प्यास लगी है, भूख लगी है, या मतलब मुझे गर्मी सर्दी किसी चीज़ का मुझे कोई एहसास नहीं होता है जब मैं अपने काम को करती हूँ। हमें अपने काम को बहुत कड़ी मेहनत से करना चाहिए। अगर हम अपने काम को कर रहे हैं तो उस काम करने के बाद हमें सफलता ज़रूर मिलती है। ये देखिए, बातों को करते करते अब मैंने अपनी ब्राइडल के फेस को अच्छे से फाउंडेशन भी लगा दिया है। उनका बेस है बहुत अच्छे से फ्लॉलेस बेस बनाया है। बेस में मैं वो अधिकतर मैंने आपको बोला है, मेरे पर्सनल जो अच्छे फाउंडेशन है वो एक रिकॉर्ड है, एक फॉरएवर है, और एक मीडियम कैरेमल स्किन टोन जो आता है मैं अधिकतर पार्लर पे वही यूज़ होता है, क्योंकि ये गांव में अधिकतर ब्राइट नहीं, थोड़ी नॉर्मल डस्ट की स्किन टाइप लड़कियां ही आती हैं, जो ना ज़्यादा ब्राइट होती हैं ना ज़्यादा डल होती हैं। अब मैंने इनकी स्किन पे बेस बना दिया है, बहुत अच्छा फ्लॉलेस बेस बन के आया है। अब मैंने इनके फेस को कंटूर की नीड नहीं थी, इसलिए मैंने इनके फेस पे कंटूर नहीं किया है, ना ही मैंने हैवी कंटूर किया है, ना ही मैंने लाइट कंटूर किया है। मैंने किसी भी तरीके का कोई कंटूर नहीं किया है, बस लिक्विड ब्लश मैंने इनके पे किया है अच्छे से। उसको मैं 2 कलर को मिक्स करने के बाद तब लिक्विड बेस बनाती हूँ, उसको मैंने लगा दिया है। फिर मैंने पाउडर सेटिंग कर दी है। बहुत अच्छे से फाउंडेशन को अच्छे से ब्लेंड करने के बाद हमें बहुत ही शार्पनेस से फाउंडेशन को सेट करना चाहिए। उसके लिए हमें वही बनाना पाउडर, लूज़ पाउडर, फेस पाउडर, जो भी आपको सूटेबल लगता है आपको वही यूज़ करना चाहिए। उससे ये है, जब मेकअप बेस सेट हो जाता है तभी लॉन्ग लास्टिंग दिखाई देता है, वरना वो मेकअप थोड़ी देर बाद हमारा बेकार होने लगता है, क्योंकि वैसे भी इस टाइम पे गर्मियाँ हैं। गर्मियों में हमें तो मेकअप को सेट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। आप सभी को भी कोई ना कोई काम, छोटा मोटा काम ज़रूर करना चाहिए। कभी ये नहीं सोचे कि हमारा काम नहीं होगा, हमें सफलता नहीं मिलेगी। धीरे धीरे ही हर काम की मेहनत, जिस काम में ज़्यादा मेहनत करोगे उसमें सफलता मिलनी ही मिलनी है। आपको बस मेहनत करने से पीछे नहीं हटना है। मैं भी पहले जब मैंने स्टार्टिंग में अपनी शॉप स्टार्ट की थी, पार्लर स्टार्ट किया था, वो मतलब इतनी चलती नहीं थी, क्योंकि थोड़ा गाँव का एरिया है। गाँव के एरिया में थोड़ा पार्लर वगैरह का कम क्रेज़ रहता है, लेकिन धीरे धीरे आज मैं उस मुकाम पर हूँ कि भगवान ने मुझे, मेरे महादेव ने मुझे उस जगह पहुंचा दिया है कि मैं बहुत खुश हूँ। उसमें मेरे महादेव की बहुत ज़्यादा कृपा है, और मेरी मेहनत मेरी इतनी रंग लाई है। मैं इतनी मेहनत करती हूँ कि मतलब मुझे खड़े ये नहीं पता होता है कि कितने घंटे हो गए हैं मुझे खड़े हुए, कितनी मैंने ब्राइडल तैयार करती हैं। उनको तैयारने के बाद मुझे रियलाइज़ होता है कि हाँ मैंने ज़्यादा ही मेहनत कर ली है। फिर मेरे पैरों में पेन वगैरह उस चीज़ का भी मुझे एहसास नहीं होता है। वो एहसास
तब ख़त्म हो जाता है जब मुझे कॉम्प्लीमेंट मिलता है कि हमारी ब्राइडल बहुत अच्छी लगी है। अब ये देखिए मैंने ब्राइडल को हाफ़ तैयार कर दिया है। हाफ़ तैयार करने के बाद मैंने ज्वेलरी वगैरह, मांग टीका वगैरह सब अटैच कर दिया है। मांग टीके को भी बहुत अच्छे से अटैच करना पड़ता है, कहीं वो पूरी रात के फंक्शन में कहीं वो निकल ना जाए, निकलने से बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है। और फिर मैंने उनका हेयर स्टाइलिंग की है और मैंने उनके बालों में, मैं ब्राइडल के बालों में अधिकतर रियल फूलों का ही गजरा लगाना पसंद करती हूँ, जिसको मैं अच्छे से अटैच कर देती हूँ, जिससे जूड़ा भी बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल लगता है। अब मैं इनके ब्लश लगा दिया है, हाइलाइटर लगा रही हूँ। ये सब करने के बाद इनके फेस को पूरा कंप्लीट कर दूँगी। थोड़ी बहुत आईब्रो लाइट हो जाती है जब वो फाउंडेशन वगैरह, फेस पाउडर, कॉम्पैक्ट वगैरह जो भी लगाते हैं उससे लाइट हो जाती हैं, उसको थोड़ा सा और ज़्यादा मर्ज करना पड़ता है। और फिर आईब्रो को भी, आई शेडो को भी थोड़ा एक बार और हमें करना पड़ता है, जिससे कि थोड़ा बहुत फॉल आउट इधर उधर हुआ होता है वो ठीक हो जाता है। मैं गोल्डन कलर की एक और डस्ट लगाती हूँ, डस्ट भी मैं गोल्डन कलर की 2-3 लगाती हूँ। उसके बाद उसको लगाने के बाद लास्ट में मैं एकदम बहुत प्यारा सा गोल्डन ग्लिटर देती हूँ। अब ये मैं लोअर उनके लैशेस के लिए ग्लू लगा रही हूँ, जिससे मैं लैशेस कितनी भी कोशिश कर लें इस लैशेस को नहीं हटा सकती। मैं इस तरीके से अप्लाई करती हूँ कि ब्राइडल या उनके जो रिलेटिव होते हैं, जब वो मेरा सामान ज्वेलरी वगैरह बाद में रिटर्न करने आते हैं तो वो लोग ये बोलते हैं, भाभी ना ही आपका लैशेस कहीं गया था, ना ही कोई काजल वगैरह मर्च हुआ था, मतलब जो बह जाता है रोने धोने से वो भी नहीं होता है। लैशेस भी जब तक ब्राइडल खुद नहीं हटाएंगी, मेरे लगाए हुए अप्लाई किए हुए लैशेस हटते नहीं है। उसका लैशेस ग्लू बहुत ज़्यादा अच्छे पिगमेंट वाला लैशेस ग्लू होता है। अपने पार्लर में मैं कभी भी ब्राइडल से एक जैसा चार्ज नहीं करती हूँ, ब्राइडल या पार्टी मेकअप, क्योंकि कभी किसी लड़की का बजट होता है इतना, कभी किसी लड़की का नहीं होता है। किसी का मैं कम बजट में भी कर देती हूँ, किसी का मैं ठीक बजट में भी कर देती हूँ, जिससे जितना सूटेबल होता है मैं उससे उतने ही प्राइस करती हूँ। ये नहीं कि किसी से ज़्यादा, कोई देने लायक नहीं है, बेचारा मजबूर है, तो मतलब ये नहीं कि मैं उनसे ज़्यादती करूँ कि उनसे नहीं मुझे इतना ही चाहिए करके, ऐसा कुछ नहीं है। मुझसे जितना जिनसे जल पड़ता है मैं उतना ही लेती हूँ, क्योंकि लड़कियाँ हैं, लड़कियों के काम में हम जितना ज़्यादा अच्छे से कर सकते हैं उतना ज़्यादा अच्छा है। मैं तो वैसे भी ज़्यादा करना पसंद करती हूँ, क्योंकि मेरे पास मेरी बेटी है और मेरी बेटी 13 साल की है। उसको पता नहीं कैसे, भगवान जाने कैसे उसको विटी लोगो हो गया है। विटी लोगो की वजह से मैं इतनी ज़्यादा डिप्रेस रहती हूँ, जिससे मैं ज़्यादा से ज़्यादा टाइम अपने काम में ही देना पसंद करती हूँ, ना किसी से बैठना, ना किसी के पास बातचीत करनी। सिर्फ जितना हो सकता है मैं काम में ही ध्यान अपना रखाना पसंद करती हूँ, क्योंकि मेरा ध्यान फिर इधर उधर रहता है, जिससे सारा फोकस लड़की मेरी बेटी की तरफ जाता है। और बेटी मेरी वैसे बहुत ज़्यादा स्वीट है। प्लीज़ आप सब लोग दुआ कीजिए कि मेरी बेटी ठीक हो जाए, जल्द से जल्द ठीक हो जाए। उसको समथिंग 3 साल हो चुके हैं विटिलिगो में, और मैं बहुत ज़्यादा डिप्रेस रहती हूँ उसकी वजह से। हम चाहे कितना भी अच्छा मेकअप कर लें, लेकिन उस मेकअप में अगर हम लिपस्टिक को अप्लाई नहीं करेंगे, जब तक हम लिपस्टिक अप्लाई नहीं करेंगे तब तक मेकअप में वो बात नहीं आती। लिपस्टिक लगाने के बाद हमारे मेकअप में 4 चांद लग जाते हैं। ये देखिए मेरी ब्राइडल लिपस्टिक लगाने के बाद और भी ज़्यादा ब्यूटीफुल लग रही हैं। प्लीज़ आप लोग मुझे सपोर्ट कीजिए, मैं बहुत ज़्यादा मेहनत करती हूँ, मुझे सपोर्ट कीजिए, कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए, प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। ये देखिए अब मैं उनका, मेरे ब्राइडल का मेकअप वगैरह, जूड़ा वगैरह पूरा टचअप, फाइनल टचअप कर दिया है मैंने। अब उनका सिर्फ दुपट्टा रैपिंग रह गया है। अब मैं उनका दुपट्टे को अच्छे से रैप कर रही हूँ, जैसे उनको बोलना है, जैसे उन्होंने बोला है उस तरीके से रैप कर रही हूँ। कुछ अपने तरीके से बोल रही हूँ, उनको बता रही हूँ कैसे नहीं ऐसे कराना है। अब उनके 2 दुपट्टे हैं, एक सैंडल में, एक नेट में। तो नेट वाला दुपट्टा मैंने सर पे लगाया है, जिससे नेट वाले दुपट्टे से पीछे जो फ्लावर वाला जूड़ा होता है वो बहुत ही ज़्यादा प्यारा लगता है। अगर आप सभी को मेरी वीडियो पसंद आती हैं और मेरा जो भी मैं बात करती हूँ वो पसंद आता है, प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। आपका एक लाइक हमें आगे बढ़ने में मोटिवेट करता है, मुझे तो बहुत ज़्यादा मोटिवेट करता है। प्लीज़ सपोर्ट कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ये देखिए अब मैं लास्ट में जो उनकी फ्लिक्स हैं उनको कर्ल कर रही हूँ, और कर्ल करने के बाद लास्ट में फाइनल लुक मेरी ब्राइडल का बहुत ज़्यादा प्यारा लुक बन के आया था। उनको देखकर उनके वहाँ से जिस लड़की ने मतलब मेरे पास बुकिंग वगैरह कराई थी, वो लड़की भी बहुत ज़्यादा खुश हुई, उनके फैमिली वाले भी बहुत खुश हुए कि मेकअप बहुत ज़्यादा सुंदर किया था। इतना सुंदर उनका एंगेजमेंट पे भी नहीं हुआ था जितना अब हुआ था। प्लीज़ थैंक मेरी वीडियो को देखने के लिए थैंक यू फॉर